चीज़ चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वह आपको बेहतरीन फ़ायदा नहीं दे सकती। लहसुन भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका नहीं जानते और यही वजह है कि उनको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको लहसुन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको लहसुन खाने से डबल फ़ायदे मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। दोस्तों, लहसुन का इतिहास इतना ही पुराना है जितना कि इंसान का है। बहुत सारी पुरानी किताबों से इसका जिक्र मिलता है। इसके मुख्तलिफ तरह के नाम थे और मुख्तलिफ जगह पे इसे इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त के मजदूरों को ये ताकत के तौर पे दिया जाता था। वो इसलिए क्योंकि हड्डियों को मजबूत करता है और ब्लड सर्कुलेशन को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो क्या आप जानते हैं कि लहसुन में ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना ताकतवर बनाती है और दूसरी चीज़ों से अलग रखती है? लहसुन के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको एलिसन कहते हैं, और इसके अंदर जो खुशबू होती है, ये खुशबू भी असल में इसी एलिसन की वजह से होती है। जब हम लहसुन की कटिंग करते हैं या इसे क्रश करके रख देते हैं तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है तो एलिसन एक्टिव हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो लहसुन को दूसरों से अलग और ताकतवर बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है यह आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मुख्तलिफ तरह के वायरसेस से आपको बचाता है, क्योंकि इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बॉडी को मुख्तलिफ तरह के वायरसेस से महफूज रखती हैं। लहसुन का दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है, मेरे ख्याल में ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की वजह बनते हैं, और जो कि सर्दियों में बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। और जो लहसुन है ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है और इसे मेंटेन रखता है। तो अगर आप भी अपने बीपी को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा सेहतमंद और हेल्दी रहे, तो लहसुन का इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू कर दें। इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। इसके इतने बेहतरीन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि शायद आप कभी सोच भी ना सकें। और दूसरा, लहसुन आपके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। यह आपके माइंड को बहुत बेहतरीन अंदाज में इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरीज को बढ़ाता है और डिमेंशिया की बीमारी से आपको महफूज रखता है, प्रोटेक्ट रखता है। ये आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं उनको फ्री रेडिकल से बचाता है। और लहसुन की एक और बहुत बड़ी खूबी है, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आपकी उम्र को लंबा करता है। ये आपको लंबी उम्र देता है और हेल्दी लाइफ देता है। अब अक्सर लोग ये बात सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी लाइफ एक मुकर्रर टाइम पे ख़त्म हो जानी। ये बात बिल्कुल वजह है कि हमारी लाइफ का एक टाइम मुकर्रर है और उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन आप ये सोचें कि जितना टाइम आपकी लाइफ का है, आप उसे हेल्दी गुजारेंगे तो वो आपको और ज़्यादा लंबी लगेगी। अगर उसी ही लाइफ के हिस्से को आप बीमारियों से या मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम से लड़ते हुए गुजारेंगे तो आपका वो टाइम पीरियड बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि लहसुन अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये जहाँ आपकी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वहाँ ये आपको एक लंबी और हेल्दी सेहत और ज़िंदगी भी देता है। और लहसुन आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसे भी ख़त्म करता है, जो कि मर्दों में बहुत कॉमन होती है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर जिस्म के हर हिस्सों तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ वेसल्स ऐसी रह जाती हैं जहां ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती। अगर आप लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो खून आपके जिस्म की हर नस तक पहुंचता है और इससे जो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये हमारे जोड़ों की कमज़ोरी को दूर करता है, ये हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। अक्सर देखा होगा ऑर्थराइटिस की बीमारी के अंदर हमारे जोड़ टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, और ये मोस्टली जो कॉमन है ये हमारी ख़वातीन में है। उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लहसुन अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप के लिए ऑर्थराइटिस में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है।
अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है, क्या लहसुन को रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहिए या इसको कुक्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, जब लहसुन कच्चा होता है तो इसके अंदर ज़्यादा एलिसन होता है, और जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे कुक्ड कर लेते हैं तो इसकी बहुत से फ़ायदे ऐसे होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं उस हीट की वजह से। तो आप अपनी सेहत के लिए हमेशा कच्चा लहसुन इस्तेमाल करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। रोज़ाना 1 से 2 कलियाँ इस्तेमाल करें, ये इनफ होगा, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि अक्सर लोग इसको चबाकर या क्रश कर कर खा लेते हैं और फ़ौरन ही खा लेते हैं। आप इसको कभी भी ऐसे ना खाएं। आप पहले लहसुन को काट के कुछ देर के लिए रख दें। जैसे ही आप इसे रखेंगे 5 या 7 मिनट के लिए या 5 या 7 सेकंड्स के लिए, तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगी, जो इसकी अपनी एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं एलिसन, वो एक्टिव हो जाएगा, और वही उसी ने ही तो जाके आपकी बॉडी में काम करना है, और तभी आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे। रोज़ाना सुबह निहार मुँह खा लें, दिन में किसी टाइम खा लें, आपने 2 कलियाँ ज़रूर लहसुन की इस्तेमाल करनी है। इससे आप सेहतमंद रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और छोटे-छोटे वायरस जो आपको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी मौसम की तब्दीलियों के साथ-साथ होते हैं, और उससे भी आपको महफूज़ रखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लहसुन के हवाले से जो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।